नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब देखेंगे किस प्रकार से संस्कृत ओलंपियाड में जो सिलेबस है 6 to 8 और 9 to 12 का, तो उसको कैसे देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.sanskritolympiad.in पर। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जहाँ आपने रजिस्टर किया था उसके बगल में सिलेबस एंड नो मोर पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं इस पर। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कब से कब तक इसका फॉर्म भरना है, कब तक क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि संस्कृत ओलंपियाड का आप रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। 8 जुलाई से ये शुरू हुआ है। लास्ट इसकी जो तारीख है वो 27 अगस्त है, लेकिन इसके पहले ही हो जाना चाहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट में पता नहीं सर्वर चले न चले, प्रॉब्लम हो सकती है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए कि फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस 6 to 8 मात्र 10 रुपये। आप जब फ़ीस पे कीजिए उस समय कायदे से देख लीजिए कि कितना वो आपसे मांग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 9 to 12 जो है वो है 20 रुपये, और जो आगे पढ़ाई करते हैं छात्र संस्कृत लेकर के 40 रुपये। स्नातक का है ग्रेजुएशन का, और MA वालों का है 40 रुपये, उनका भी सेम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे अब यहाँ काम की चीज़ें जो हैं केवल हम उसी को देखेंगे। तो लिखा है कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक यहाँ पर जो भी छात्र संस्कृत लिए हैं वो आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सामग्री क्या होगी पढ़ने की, तो यहाँ दिया है कि परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अध्ययन सामग्री CBSE, ICSE, SSC एवं जो अन्य जो राज्यों के जो पाठ्यक्रम हैं उनको शामिल किया गया है। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी बच्चों वह 3 सितंबर को होगी, संडे के दिन ऑनलाइन परीक्षा होगी। 6 to 8 का समय अलग है, 9 to 12 का अलग है। 6 to 8 का समय दिया गया है 10:00 से, यानी 10 बजे से लेकर के 11:15 तक। वहीं 9 to 12 का समय दिया गया है 10:00 यानी 10 बजे से लेकर के 11:15 तक AM उनका समय है। इनका सेम समय दिया गया है। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का समय सेम है। उन लोगों का 3 सितंबर को ही है, लेकिन शाम के समय उनका 4 से लेकर 5 के बीच होगा। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा परिणाम की घोषणा 14 सितंबर को की जाएगी। किसके लिए है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को प्रतिभा पूर्व समारोह है। ये जो लास्ट में जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे विजेता, उनको 16 अक्टूबर को किया जाएगा। अब देखिए क्या क्या परीक्षा में मेन बात पे आते हैं कि क्या क्या होगी परीक्षा। पहले तो ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल संस्कृत में होगी। 60 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 60 प्रश्न, और 1-1 अंक के हैं तो 60 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें हानि नहीं होगी गलत होने पे, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। और अगर मान लीजिए कि परीक्षा दे रहे हैं आप और आपने सबमिट नहीं किया तो ये अपने आप सबमिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए समय पर सारे क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा समय के अंदर। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि टैब को जो है आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं इधर उधर।
कि आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए गूगल पर जाइए, इधर उधर कुछ करिएगा। जैसे ही आप इधर उधर जाइएगा तो वो आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी या रद्द किया जा सकता है आपकी परीक्षा को। अब एक चीज़ और देखिए कि शुल्क भरने के पश्चात छात्र अध्याय सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो कुछ पैसे से भरने के लिए है, वो सब आप नहीं करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस उनका देख लीजिए कि है क्या। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जो राष्ट्रीय स्तर का विजेता है उसको 11,000, द्वितीय को 7,000 और जो तृतीय विजेता होगा उसको 5,000 इनाम दिया जाएगा। पुरस्कार से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं कि शिक्षा संस्था तथा राज्य के स्तर पर भी प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिए जाएंगे। कुछ न कुछ आपको पुरस्कार यहाँ भी दिया जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार। और आगे देखिए मूल्यांकन के आधार पर देखिए इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंक जो पाएगा वो प्रथम द्वितीय तृतीय होगा। फिर प्राप्तांक समान होने पर जो सबसे कम समय में उत्तर दिया है उसको माना जाएगा। अगर सबका सेम हो गया मान लीजिए तो उसमें जो सबसे पहले उत्तर दिया होगा उसको शामिल किया जाएगा, उसको माना जाएगा। जैसे किसी का 50 आ गया और 50 10 लड़कों का आ गया तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो जो सबसे पहले सबमिट किया होगा उसको माना जाएगा। ये बात वहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जब आप नीचे बढ़िएगा तो 6 to 8 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो प्रथम दीक्षा नाम की एक पुस्तक है जिससे वर्णमाला और वाक्य व्यवहार पूछा जाएगा। ये देखिए 6 to 8 पहले देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम दीक्षा नाम की कोई पुस्तक है, वहाँ से वर्णमाला और वाक्य व्यवहार पूछा जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर दीपिकायाम यानी कि परिशिष्ट में जो दीक्षा पुस्तक है उसके अभ्यास प्रश्न भी दिए जा सकते हैं, यानी कि आपको दीक्षा पुस्तक पढ़नी चाहिए। फिर दिया है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक विभिन्न ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की जो नीति परक वाक्य हैं, श्लोक हैं, ठीक है, वो सब आ सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं 6 to 8 में। तो ये पाठ का नाम है बकस से प्रतिकारः, वहाँ से प्रश्न आएगा। फिर दशमः त्वम् असि अहः आह च दुर्बुद्धिः विनश्यति स्वावलंबन और समवायो हि दुर्जयः विलस्य वाणी न कदापि श्रुता कंटकेनैव कंटकम। इन सभी कहानियों से प्रश्न आएंगे, ठीक है, 20 नंबर के। और एक नीति शतक भारतीहर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वहाँ से 10 प्रश्न आएंगे। केवल 15 है श्लोक, यानी 15 श्लोक आपको पढ़ना चाहिए 1 से लेकर के। और कुछ आकृति संबंधित, पैटर्न संबंधित प्रश्न आएंगे, घड़ी संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ संबंधता प्रश्न आएंगे, रिलेशन संबंधित, मानसिक योग्यता संख्या का क्रम निर्धारण करने के लिए आ जाएगा। जैसे कि 2 हुआ 4 हुआ तो अगली संख्या क्या होगी, ऐसा करके इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपके। 9 to 12 को देखते हैं तो यहाँ भी दिया हुआ है कि यहाँ पे द्वितीय दीक्षा नाम की पुस्तक है, वहाँ से प्रश्न आएगा। पहले वाले में था प्रथमा दीक्षा और दूसरे में है द्वितीया दीक्षा। यहाँ भी सेम उसी प्रकार से है कि जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को 9 और 12 में लगभग वही पाठ है। जैसे स्वर्णकाकः भ्रांतो बालः, यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर पर कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न हैं देखते हैं।
पहले वाले में प्रथम जो दीक्षा नाम की पुस्तक है, द्वितीय दीक्षा, वहाँ से 20 प्रश्न हैं। दूसरे में 9 to 12 CBSE की जो बुक है संस्कृत की, वहाँ से ये कहानी वाले पाठ हैं, जैसे स्वर्णकाका भ्रांतो बालः लौह तुला बुद्धिर्बलवती सदा विचित्र है साक्षी, और सुख सावकोदन्तः यद्भूत हितम तत्सत्यम। ये सभी जितने पाठ हैं, इन पाठों को पढ़ना होगा। वहाँ से कहानियों से प्रश्न बन करके आएंगे। फिर है आप लोगों के लिए कि इनका सामान्य परिचय आपको जानना है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इनका सामान्य परिचय जानना है। और बाकी फिर से जैसा कि पूछा गया है 6 to 8 में, वैसा ही कुछ प्रश्न यहाँ भी देखने को मिलेंगे, जैसे मानसिक योग्यता संबंधित रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि संख्या का क्रम निर्धारण रहेगा, आकृति से संबंधित, चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ संबंध रहेंगे, घड़ी का देख करके आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको मानसिक रीजनिंग वाले रहेंगे, 10 प्रश्न। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न दीक्षा से, फिर CBSE की बुक से 20, 10 महाभारत रामायण से, और 10 रीजनिंग से 20। इसी प्रकार से यहाँ भी है 20, 6 to 8 में भी 20, 10 और 10। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।